दूर है, वो बहुत दूर है। मैंने उसमें वजू किया है जिसमें गौस पाक का अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था। तो सरकार गौस पाक के अब्बू ने खा लिया। सेब तो उनका था नहीं, बच्चे बोले सेब तो उनका था नहीं भाई, हाँ पता नहीं कहां से बहता हुआ आ रहा था। जब सेब खा लिया तो डर पैदा हुआ अल्लाह का। हम क्या करते हैं, 30,000 के कुर्बानी के बकरे के लाएंगे बकरे, रोज सेल्फी लेकर के बेटे के साथ, बीवी के साथ, बेटियों उसकी तस्वीर भेजते रहते हैं। ये 30,000 का बकरा है, कहीं अल्लाह लिखा है, कहीं मोहम्मद लिखा है, हम इसी में रहते हैं। ये देखो ये लिखा है, कुछ भी सोच लिया, ठीक है, अपनी नीयतों पर मौकूफ है। और पता चला कि 10 दिन तक उसे हम दूसरों के पेड़ पत्तों की शाखें पत्तियां उसे खिलाते रहते हैं, फिर बाद में हुजूर गौस पाक के नाम उसे ज़बह कर देते हैं। सरासरी से मना है, शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। साहिबो समझ जाओ, अगर बच्चों को आवारापन से बचाना चाहते हो तो जल से नहीं बचा पाएंगे। जल से सिर्फ बताएंगे, उन्हें बचा पाने के लिए एक टेक्निक है, दस्तरखान पे हलाल निवाले रखो। हम नहीं बचा पाएंगे, साफ बात है, ये नहीं बचा पाएंगे, एकदम साफ बात है। बच्चियों की आवारगी इनके दस्तरस में नहीं, इनके बस में नहीं कि ये बचा लेंगे, उन्हें सिर्फ हलाल खून बचा पाएगा। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं इंशाअल्लाह। गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, 12 साल पेनल्टी देनी पड़ी। एक सेब की बाग में बागबानी करनी पड़ी, 12 साल। जुर्म क्या था? सेब खाया था। जुर्म क्या था? एक सेब तोड़ा था, ठेले पे लेके भाग गए थे, चुरा लिया था गौस पाक के अब्बू ने, फिर बहता हुआ। मैंने एक दुर्वेश से पूछा इलाहाबाद में, अगर गौस पाक के अब्बू उस बहते हुए सेब को न खाते, सेब सड़ जाता। अल्लाह की बड़ी नेमत है, गौस पाक के अब्बू ने उसे सड़ने से बचा लिया। ये जुर्म कौन सा है? ये पेनाल्टी लगा दी शेख सोमई, अब्दुल्ला सोमई, गौस पाक के नाना ने, ना नहीं माफ करूंगा, तूने मेरा सेब खाया है, तुझे 12 साल तक मेरे बाग में खेती करनी, इसमें इसको सींचना पड़ेगा, इसके नशोनुमा की फिक्र करनी पड़ेगी। नहीं छोड़ा 12 साल तक। मैंने कहा गौस पाक के अब्बू का इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितनी बड़ी सजा है। साहिबों, मेरी बहनों और मेरी बेटियों और इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक बात कहता हूं। उस दुर्वेश ने क्या जवाब दिया, इसे कागज पे लिख के तस्वीर ले लेना, इसे कभी कभी स्टेटस पे लगाना। वो कहते हैं कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। अल्लाह, समझ गए?